याद है 1973 में 13 जजेस बेंच के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया था जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था। बट क्या उसके पीछे कोई लॉ था या कोई अमेंडमेंट था? नहीं, वहां पर थी एक लीगल डॉक्ट्रिन, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो मैं लेकर आ गई हूं ऐसी ही इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्ट्रिन्स आपके लिए। सो हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। तो हम आ गए हैं इन सेशंस में जहां पर हम कवर करेंगे सारी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्ट्रिन्स, और हर एक सेशन में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी 2 लीगल डॉक्ट्रिन्स जिनको हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। यहाँ पे हम उसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम उससे रिलेटेड जो भी हमारे लीगल प्रोविजंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी हमारे लैंडमार्क केसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस सेशन के एंड में मैंने आपके लिए रखे हैं MCQ क्वेश्चंस भी, जो कि आपकी इन लीगल डॉक्ट्रिन से आ सकते हैं। तो इस पूरे सेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं, तो बने रहिए इस सेशन के एंड तक। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीगल डॉक्ट्रिन्स होती क्या है और हमारे लिए वो कैसे यूजफुल हैं। तो लीगल डॉक्ट्रिन्स जो होती हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, हमारे लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तरीके से हमारे सिद्धांत होते हैं जिसके कारण हमारा क्या होता है, लॉ एक डेवलप होता है। लीगल थ्योरीज होती हैं जो कैसे डेवलप की जाती हैं, प्रेसिडेंट्स के थ्रू। जब जजेस क्या कर रहे होते हैं, जजमेंट को डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम पर जो कंसेप्ट बिल्ड होता है, जो थ्योरीज बिल्ड होती हैं, वो क्या होती है, हमारी लीगल डॉक्ट्रिन्स। उसी तरीके से क्या होती है, लीगल डॉक्ट्रिन्स डेवलप होती हैं, जो कि जजेस को क्या करती हैं, किसी भी लीगल रीजनिंग में हेल्प करती हैं, किसी भी जजमेंट को डिलीवर करने में हेल्प करती हैं। तो दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, अब देखो आपके ये जो लीगल डॉक्ट्रिन्स हैं वो सारे एग्जाम्स को कवर करती हैं, चाहे वो जुडिशरी एग्जाम हो, चाहे वो APO का एग्जाम हो, क्लैट हो, सेमेस्टर एग्जाम्स हो आपके, या कोई भी बैंक या लॉ ऑफिसर का एग्जाम हो। आपके हर एग्जाम्स में आपको डॉक्ट्रिन्स दिखेंगी ही दिखेंगी। तो हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे अपने इन सेशंस में। और जैसे जुडिशरी एग्जाम हो गए तो वहां पर भी या एक डॉक्ट्रिन आएगी या 2 डॉक्ट्रिन आएगी, तो वो 5 से कम मार्क्स में तो आ ही नहीं सकती है। मिनिमम 5 मार्क्स तो मान ही लो आप। तो ये एक एवरेज मार्किंग है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी पहली डॉक्ट्रिन के पास, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये कहां से इवॉल्व हुई थी? द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से। अगर हम इसकी बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो यहां पर इसके बैकग्राउंड में काफी सारे केसेस थे, जैसे कि शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, उसके बाद गोलकनाथ वाला केस आया, और कैसे फिर केशवानंद भारती में इस डॉक्ट्रिन को क्या किया था, इवॉल्व किया था। अब यहां पर एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब सिंपल ये जो बात थी वो केशवानंद भारती में बोल दी गई थी कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी प्रोविजन को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। अब एक्चुअली क्वेश्चन ये था कोर्ट के पास इस केस में कि क्या पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की? तो यहाँ पर कोर्ट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, और वो जो रिस्ट्रिक्शन थी वो किस बेसिस पर लगाई थी? इस डॉक्ट्रिन को निजात करके, इवॉल्व करके, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। This doctrine ensures that certain fundamental features of the constitution like democracy, rule of law and fundamental rights remain inviolable। मतलब कि यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत प्यारी बात बोली, एक बहुत अच्छी बात बोली कि पार्लियामेंट के पावर्स को हम डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड पावर नहीं है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे लीगल कंसेप्ट्स हैं, ऐसे लीगल प्रिंसिपल्स हैं हमारे संविधान में कि उनको अमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यहाँ पर कोर्ट ने डिफाइन तो नहीं किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होता है, बट कोर्ट ने यहाँ पे एक लिस्ट दी थी कि ये आपके क्या हो सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। जैसे कि कोर्ट ने बताया था यहाँ पर
हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पर कोर्ट ने बताया था कि जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है आपकी डॉक्ट्रिन, मतलब आपके बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं दी थी, बट कोर्ट ने ये बताया था कि यहाँ पे और भी ऐसे प्रोविजंस हैं जो ऐड हो सकते हैं, मतलब वहाँ पर एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी थी, बट कोर्ट ने एज एन एग्जाम्पल बता दिया था कि ये चीज़ें आपकी, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, जुडिशियल रिव्यू होगा जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेक्युलरिज्म। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्या हैं, आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिनको आप क्या नहीं कर सकते हो, अमेंड नहीं कर सकते हो। आपकी फंडामेंटल राइट्स हो गए, क्योंकि अगर उनको ही अमेंड कर दोगे तो इनको क्या माना जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और अगर आप अपने सोल को ही क्या कर देंगे, अमेंड कर देंगे, तो क्या उसमें जान बचेगी? क्या संविधान में जान बचेगी? फिर नहीं बचेगी। तो इसीलिए कोर्ट ने इस चीज को सेव करने के लिए इस डॉक्ट्रिन का क्या किया था, इवॉल्वमेंट किया था वहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम इसके लीगल प्रोविजन के बारे में। तो यहाँ पर जो लीगल प्रोविजन है दैट इज आर्टिकल 368, जो ये बात करता है कि पार्लियामेंट के अमेंडमेंट की पावर, मतलब जो भी पार्लियामेंट का अमेंडमेंट का जो पावर होगा वो किसके वो कौन बताता है, आर्टिकल 368। और यहाँ पे पावर के साथ साथ क्या दिया गया है, पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे जो अमेंडमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, however no explicit mention of the basic structure is found। अब ये जो आर्टिकल 368 है वो रिलेटेड है, बट यहाँ पे एक्सप्रेसली किसी भी तरीके से ये बात नहीं कर रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं की गई थी। लेकिन हमें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पर। ये आपका हो गया लीगल प्रोविजन। उसके बाद जो लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क केस तो हमारा क्या है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ही है, और यहाँ से ही आपको अपने एग्जाम में भी स्टार्ट करना है। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि अरे इन्होंने तो सिर्फ हमें डॉक्ट्रिन पूछी है, क्या हमें प्रीवियस केसेस भी लिखने चाहिए? नहीं, यहाँ पर आपको इतनी नीड नहीं है कि आप उन प्रीवियस केसेस का भी रेफरेंस दो। जब आपको डिटेल में कोई क्वेश्चन आता है आप वहाँ पे जरूर रेफरेंस दीजिए, बिकॉज वहाँ पे नीड है। बट यहाँ पे अगर हम सिर्फ डॉक्ट्रिन की बात करें तो ये जो डॉक्ट्रिन है वो इवॉल्व कैसे हुई थी, वो इसी केस से हुई थी। बट हाँ, आप एक इशू बता सकते हैं कि कैसे उस डॉक्ट्रिन को क्या किया गया था, इवॉल्व किया गया था, क्या क्या यहाँ पे इश्यूज थे इस केस में, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या इश्यूज थे, कि क्या पार्लियामेंट के पास ऐसी अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। A 13-judge bench, the largest in Indian history, held that the parliament can amend any part but not the basic structure। यहाँ पर भी इस केस में क्या बोला गया था, यही बोला गया था। उसके बाद इसके साथ साथ और भी केसेस थे जहां पर इस बेसिक स्ट्रक्चर को बार बार क्या किया गया था, इसके बेसिस पर जजमेंट्स पास किए गए थे, जैसा कि SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 356 है उससे रिलेटेड ये केस था, तो वहां पर कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था वैसे कि सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सेक्युलरिज्म मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द पर्टिकुलर रिलीजन, है ना। तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म को भी क्या बोला था, बेसिक स्ट्रक्चर बोला था। और फेडरलिज्म मतलब कि जहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, ये क्या है हमारे, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद वैलिडेटेड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल्स अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 किसकी बात करता है कि जहां पर जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, अपनी जो पावर्स होती हैं उनको इम्पोज करता है, जो भी प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट्स पर। तो उस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट्स में, तो वहाँ पे आर्टिकल 356 क्या आता है, ऑपरेशन में आता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि ऐसा जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया जाता है अंडर आर्टिकल 356, उसका भी जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आयर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब यहाँ पर भी जब हम केशवानंद भारती केस पढ़ते हैं तो वहां पे क्या किया गया था, एक 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था जिसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट से रिलेटेड कई सारे लॉस को वहां पर डाला गया था, और ये बोला गया था कि
इसीलिए इनको 9 शेड्यूल में ऐड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट को पावर नहीं है कि वो क्या करे, इनका जुडिशियल रिव्यू करे। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि एनी लॉ प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को क्या माना गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया था। इसीलिए कोर्ट ने बोला यहाँ पे कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐसा लॉ प्लेस कर रहे हैं अंडर द 9th शेड्यूल जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो वो वायलेशन है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। ओके, अब यहाँ पर मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज हमारी एग्जाम की जो नीड है दैट इज दिस मच ओनली। बहुत स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं हम, बट फिर भी एज मच एज आई कैन उतना हम डिटेल में जाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। बट आई थिंक यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने पूरी फ्रेमिंग की है, पहले आप उसका मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद आप उसका लीगल प्रोविजन देंगे, और उसके बाद आप क्या मेंशन करेंगे वहां पर, लैंडमार्क केस। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। अब जैसे सेपरेशन ऑफ पावर कि पावर्स को सेपरेट करना, किसके बीच में सेपरेट करना है इन पावर्स को, ये कंसेप्ट जो था वो किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को। अब देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंश्योरिंग दैट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पर इस डॉक्ट्रिन को इसीलिए लाया गया था, जैसे हमने देखा कि जो फेडरलिज्म है दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है दैट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक प्यारी स्कीम बनाई गई है सेपरेशन ऑफ पावर की, कि हर जो फंक्शन है गवर्नमेंट का, उसके अपने अपने क्या होंगे, अपने अपने फंक्शंस वो क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के। तो इनके क्या है, अलग अलग काम है, ये एक दूसरे में क्या नहीं करते हैं, इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हर कोई अपनी पावर्स को क्या करे, एक्सरसाइज करे, उस चीज को, है ना। किसी के पास भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गया तो क्या यहाँ पे रियल डेमोक्रेसी हो पाएगी, नहीं। फिर कोई भी अपनी मनमानी करने लगेगा, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, क्योंकि किसी के पास भी अगर पावर आती है तो वो अपना डिस्क्रिशन अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करता है। तो इसी कंसंट्रेशन ऑफ पावर को बचाने के लिए और इजी एडमिनिस्ट्रेशन, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करने के लिए हमारे पास क्या लाई गई थी, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट क्या किया गया था, इवॉल्व किया गया था। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है कि किसी भी लॉ को क्या करना, फॉर्मुलेट करना, है ना, किसी भी लॉ को बनाना। और उसी में एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, उस लॉ के एनफोर्समेंट के बारे में देखना, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखना कि आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना चाहिए। उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी का रोल कहाँ पर आता है कि जब किसी हमें लॉ की वैलिडिटी को चेक करना हो कि वेदर दिस लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, तो उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए कौन है, जुडिशरी है। ओके, जो इंटरप्रेट करती है लॉ को। This separation ensures that the no branch can assume the function of another. अब यहाँ पर इनके पावर्स को सेपरेट करने का क्या मतलब होता है कि मतलब यहाँ पर हर कोई अपना अपना क्या करेगा, अपना अपना जो भी फंक्शन है वो एक्सरसाइज करेगा। अब यही तो हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, कि वहां पर जो थे एग्जीक्यूटिव और मतलब जो भी वहां पे लेजिस्लेचर और जुडिशरी थे, उनके बीच में क्या हो रहा था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ठीक है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जो की प्रिंसिपल्स हैं कि आखिर सेपरेशन ऑफ पावर क्यों होना चाहिए, तो डिस्टिंक्ट पर्सनल, मतलब हर किसी की क्या है, अपनी अपनी आइडेंटिटी है, हर किसी को अपने अपने पावर्स दिए गए हैं, कोई किसी के में इंटरफेरेंस ना करे, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चले, उस चीज को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए। नॉन एक्सक्लूसिविटी ऑफ फंक्शंस की मतलब यहाँ पर ईच ब्रांच शुड ओनली एक्सरसाइज द फंक्शन असाइन टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हर कोई जो ऑर्गन है, एवरी ऑर्गन मस्ट एक्सरसाइज इट्स ओन फंक्शंस विदाउट इंटरफियरिंग इन द स्फीयर ऑफ अनदर। और जब
कोई एक जो ब्रांच है गवर्नमेंट की, अगर वो किसी और के में क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है, तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन देखने मिल जाती है, और हमेशा ऐसा होता ही है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। फिर आते हैं हमारी लीगल प्रोविजंस कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर कहाँ पे रिकॉग्निशन है, मतलब कहाँ पे इनको इम्प्लाइडली बताया गया है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, कहीं कहीं पे इम्प्लाइडली, कहीं कहीं पे एक्सप्रेसली। तो अगर हम आर्टिकल 50 की बात करें, आर्टिकल 50 क्या बोलता है, आर्टिकल 50 डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ओके, यहाँ पर ये बताता है आर्टिकल 50 कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी से अलग होना चाहिए, क्योंकि इनके क्या है, दो अलग अलग पावर्स हैं। वही आर्टिकल 53 या फिर 154 ये किसके बारे में बताते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में, कि इनकी पावर्स क्या है, इनकी पावर जो है किसी लॉ को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो वहां पे इनकी पावर्स को बताया गया है। वहां पे ये बताया गया कि प्रेसिडेंट ये होता है, गवर्नर ये होता है। क्यों बताया गया है, क्योंकि उनकी वैसी पावर्स है वहां पे, तो इसीलिए ये क्या है, एक तरीके से बता रहा है कि वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है। Article 121 and 211, these articles prevent parliament and state legislature from discussing the conduct of judges। अब ये आपके क्या है, स्पेशल प्रोविजंस है। स्पेशल प्रोविजंस इन द सेंस कि आपको ये बताते हैं कि कैसे जो पार्लियामेंट है वो अपने सेशंस में डिस्कस नहीं करेंगे जजेस के कंडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि हर कोई अपना काम करेगा, किसी के भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा। उसके बाद लैंडमार्क केस, अगेन यहाँ पे केशवानंद भारती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एक तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैसे वहाँ पे लेजिस्लेचर और जुडिशरी का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कि एक तरफ तो लेजिस्लेचर ये कह रहा था कि हमें पूरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन वहीं जुडिशरी अपने प्रिंसिपल्स पर क्या था, स्टिक था कि हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं करने देंगे, आप कर लो, आप कर सकते हो कोई भी प्रोविजन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना है। उसी में राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी ये बोला, द कोर्ट हेल्ड इट ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली recognize a strict separation of power, but the functions of the different branches of government are sufficiently differentiated। मतलब यहाँ पे ये बोला गया था कि एक्सप्रेसली तो कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं है, मतलब एक्सप्रेसली कहीं पे भी नहीं बताया, कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है कि ये होती है सेपरेशन ऑफ पावर, बट हाँ इम्प्लाइडली जरूर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, क्योंकि स्टेट जो लिस्ट दी गई है, जो हमारी 3 लिस्ट दी गई है, वहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि सेंटर की ये होगी, स्टेट की होगी, तो ये भी तो एक तरीके से क्या है, ये भी क्या है, आपके सेपरेशन ऑफ पावर का एप्लीकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पर जो हमने ये 2 डॉक्ट्रीन्स पढ़ी हैं, दैट इज द डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज योर डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो इनके बेसिस पे क्या क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखो, इन विच लैंडमार्क केस वाज द डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट प्रोपाउंडेड। सबसे पहले डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रोपाउंड की गई थी, सबको पता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बट यहाँ पर बहुत ही आप देख सकते हो कैसे एकदम सिमिलर ऑप्शंस दिए, कोई ये भी कंफ्यूज हो सकता है, मतलब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं पूरी क्रोनोलॉजी में कि एक्चुअली किस केस में क्या डेवलप हुआ था, तो वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन करके थोड़े से आपको सिमिलर ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट्स द पावर ऑफ, किसकी पावर को वो लिमिट करता है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट की पावर को क्या करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट करता है। Which of the following is not generally considered part of the basic structure? किसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, नहीं माना जाता है? सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इज इट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? नो। सो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, या फिर जुडिशियल रिव्यू, तो ये सारे हैं, ये नहीं है। Which case struck down part of the 42nd constitutional amendment using the basic structure? इंदिरा गांधी, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स या फिर वुमेन राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या है कि
किस केस ने स्ट्रक डाउन किया था? जो आपकी क्लॉज 4 थे, क्लॉज 5 थे, जो ये बोल रहे थे कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है इसको क्या करने की, अमेंड करने की। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया था, किस केस में इसको स्ट्रक डाउन किया गया था? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? दैट इज जुडिशरी। ठीक है, किसके द्वारा की गई? क्योंकि जनरली जो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी लीगल डॉक्ट्रिन्स है वो किसके द्वारा की जाती हैं? इवॉल्व आपकी जजेस के द्वारा। तो वैसे किसने किया था यहाँ पर भी? क्या आंसर हो जाएगा आपका? जुडिशरी। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब जैसे द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, रूसो या फिर हॉब्स। किसने किया था? मोंटेस्क्यू ने किया था। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज, अब देखो यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, क्या वो एक्सप्रेसली कहीं मेंशन्ड है, कहीं डिफाइंड है? नहीं है। इम्प्लाइड है और फंक्शनल है। इम्प्लाइड है, क्या इग्नोर्ड है? नहीं, इग्नोर्ड भी नहीं है। फॉलोड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफी इमरजेंसी के अलावा भी ऐसी काफी सिचुएशन होती है जहां पर क्या होता है, इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज इम्प्लाइड एंड फंक्शनल। Which article empowers the judiciary to check the constitutionality of laws supporting the separation of power? So this is Article 13. Article 13 बताता है कि आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते हो जो भी आपकी फंडामेंटल राइट से क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो। अगर वो इनकंसिस्टेंट होता है तो वो क्या हो जाएगा, उस एक्सटेंट तक वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया इज स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट है क्या? नहीं। नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल, ये तो बहुत ही गलत है। फ्लेक्सिबल एंड फंक्शनल, हाँ फ्लेक्सिबल भी है और हमारे यहाँ फंक्शनल भी है। अप्लाइड ओनली टू यूनियन गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है। तो ये आपके क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं इन डॉक्ट्रिन्स पर, इन डॉक्ट्रिन्स के बेसिस पर। और अगर आपको मेंस का क्वेश्चन आता है तो जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया है वैसा ही अगर आप मीनिंग की हेडिंग डाल के उसका मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद आप लीगल प्रोविजन लिखेंगे उसके, और उसके बाद आप दो मतलब एटलीस्ट 2 आप वहां पे क्या कर सकते हैं, लैंडमार्क केसेस को मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये सेशन। हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू एवरीवन।